हेलो एवरीवन, जय श्री राम जी। आज है 25 दिसंबर, महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस। ठीक है जी, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दिल से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। महाराजा सूरजमल बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे, जाट थे, ठीक है जी, और हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बलिदान दिया था आज के दिन 25 दिसंबर। तो आप लोग ना ये विदेशी सभ्यता, क्रिसमस डे, फलाना डे, ये सब बनाना बंद करिए, एंजॉय करना इन सब पे बंद करिए, ठीक है। अपने जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जो देश के लिए लड़े हैं, शहीद हुए हैं, उनको याद करिए और उन जैसा बनने की कोशिश करिए आप, ठीक है जी। तो जी हम तो आज पूरा दिन यही सब याद करेंगे, अच्छा लगता है, ठीक है। एक अलग सी पावर आती है, एक अलग सी एनर्जी आती है। अपने बच्चों को बताइए, बच्चों को पता नहीं होता, जो भी अब न्यू जनरेशन आ रही है उन सबको पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए उनको बताइए। क्रिसमस डे के बारे में मत बताइए, अपने देश के बारे में बताइए उनको, ठीक है। हमारे देश में मुगल साम्राज्य में क्या हुआ था, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से महाराजा ने युद्ध करके, लड़ाई करके अपने धर्म को परिवर्तित होने से बचाया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य में बहुत कुछ गलत हुआ था, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए लड़े थे। तो जी ये सब चीज़ें अपने बच्चों को जानकारी दीजिए और ये विदेशी सभ्यता को छोड़ दीजिए, जितना अच्छा हो, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है जी। और वैसे तो इस बार बैन है क्रिसमस डे, ठीक है जी। चलिए, तो बस अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और बेटा भी खेलेगा, ग्राउंड अभी खाली पड़ा है, उसका कोच आने वाला है, बच्चे अभी वहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बधाई दे देते हैं जी, ठीक है जी। चलिए, और आज के दिन एक घटना और हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार, ठीक है, मुगल साम्राज्य की मैं बात कर रही हूँ, अब से बहुत साल पहले, उनके पूरे परिवार को बच्चों समेत औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। दीवार में चुनने के बाद भी वो मरे नहीं थे, तो उनका गला काटा गया था। ये सब चीजें याद करके आप लोगों के रोंगटे नहीं खड़े होते हैं? रोंगटे खड़ा होना जायज सी बात है। और ये सब चीजें भूलकर आप क्रिसमस डे मना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। लानत है आप जैसे देशवासियों पे। हिंदू नहीं कहलाने के लायक हो आप लोग, ठीक है, भारत देश में रहने लायक नहीं हो आप लोग। उन सब ने इतनी मेहनत करके शहीद हुए, बलिदान दिया, परिवार तक को खत्म कर दिया, न्यौछावर कर दिया सबको। जो हम आजादी की सांस अब ले रहे हैं ना, ये उन्हीं की बदौलत है, ठीक है। वरना इतनी आजादी से हम नहीं घूम रहे होते। हम हिंदुओं की लड़कियां या लोअर टी शर्ट में नहीं घूम रहे होते आज यहाँ इस ग्राउंड में, ठीक है। तो याद करिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवार को बताइए। और जो भी इस फैशन में आ रहा है ना क्रिसमस डे, भाई साहब इस नाम से नफरत है मुझे, ठीक है। तो चलिए, अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए फिर से जय श्री राम। और देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्राउंड है हमारा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुबह सुबह आके मॉर्निंग में तो यहाँ पर 2-4 राउंड मारती हूँ, उसके बाद फिर मैं जिम जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, अपने आप को फिट बना के रखिए, जिससे कि कोई औरंगजेब फिर पैदा हो जाए अगर इस भारत में, तो तैयार हो जाओ उनसे लड़ने के लिए। औरतों को भी आदमियों जैसा शरीर बना लेना चाहिए अपना, जिससे कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, ठीक है, किसी और के सहारे। सब कुछ सीखिए, सारी चीज़ें सीखिए, गन चलाना सीखिए, तलवार चलाना सीखिए, जो भी कुछ हो सकता है। ये शरीर का कुछ नहीं बनना, ये आगे चल के मिट्टी बनना है। जितना मेहनत ले सको ले लो इस शरीर से। देश के लिए कुछ करिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, सबके लिए करिए। कोई फर्क नहीं होता। औरतें खाली बस घर संभालने के लिए नहीं होती हैं, और भी बहुत कुछ करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो सब में पावर बराबर होती है,
बस तुम्हें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है कि आप में कितनी ताकत है। ठीक है, औरतें बस रोटियां तो चलो बनाती हैं, घर परिवार भी संभालना जरूरी है औरतों का, लेकिन और ये सब करने के बाद भी बहुत कुछ कर सकती हैं औरतें। ठीक है, सब कुछ जो आदमी कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। इसलिए सभी औरतों से मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि खाली बस घर की वो बन के मत रहिए। ठीक है, कि भाई बस घर ही संभालना है, सब तरीके से बोल्ड बनिए और ताकत लेकर आइए, मेहनत करिए, अच्छा खाइए, चने खाओ, सुबह से मैं खाती हूँ चने, बादाम, ये सब चीज़ें खाओ, शरीर में ताकत आएगी। ठीक है, फालतू की चीज़ें छोड़ दीजिए, खाना पीना। ठीक है जी, तो औरत आदमियों से बिल्कुल भी कम नहीं है, किसी भी मामले में कम नहीं है। बस वो चीज़ है थोड़ा सा कि हमारे समाज में औरतों को जो है ना वो ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती। देखिए सूरज इतना बढ़िया, ये देखिए सूरज उग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक अलग ही एनर्जी आती है। आप लोग सुबह उठिए 4 बजे, मैं तो भाई उठ जाती हूँ 4:30 बजे। आज की वीडियो में सारा रूटीन बता दिया मैंने आप लोगों। ठीक है, 4:30 बजे उठती हूँ, घूमती हूँ, वॉक करती हूँ थोड़ा बहुत, फिर जिम जाती हूँ, फिर घर संभालती हूँ, फिर बच्चों को संभालती हूँ, सारी चीज़ें। और आज मैंने उठते ही अपने बेटे को महाराजा सूरजमल के बारे में बताया। वैसे उसको पता था मेरा जो बेटा है वो मेरी तरह ही है, मेरी तरह ही है जी। ठीक है, वो अपनी मम्मी को अच्छे से जानता है और सारी चीज़ें उसने, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स मेरे ही हैं उसके, तो उसको पता है। मैं अक्सर बताती रहती हूँ बचपन से, अभी वो 10 साल का है, लेकिन मैंने उसे बचपन से कहानियाँ सुनाई हैं, बेटे को भी, बेटियों को भी, सबको। चलिए ठीक है जी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।